हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 10 के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका त्रिज्याखंड है। ये इस त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड, ये वाला टुकड़ा, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। ये ओ है, ये ए माना, ये बी माना। ये हमने क्या दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और कहा है हमको कोण कितना है? 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण काट रहा है? 60 डिग्री का। हम ये जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे। थीटा इजकल टू हमें गिवन है, थीटा इजकल टू 60 डिग्री है और आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हमने त्रिज्याखंड लिखना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड बराबर क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या चीज होगा? देखिए, थीटा की जगह हमारे पास कितना? 60 डिग्री। 60 बटे 360 इंटू पाई की जगह लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर क्या? 6 इंटू 6। ये देखिए हमारे पास 0 से 0 कटा, 6 छक्का 36 हुआ। इस 6 से ऊपर 6 कट गया। क्लियर है? क्या बचा हमारे पास? 22 और 6 ऊपर बच गया, 22 इंटू 6 बच गया। नीचे बचा हमारे पास केवल 7, यानी कि 22 छक्का कितना होता है? 6 दूनी 12 का 2, करे लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश यानी चौथा भाग ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। ये इसको मैंने ओ माना, ए माना और बी माना। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? इस पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण। दो सीधी रेखाओं के द्वारा काटा गया कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, है ना? 90 डिग्री का कोण बना और चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि का आर का, परिधि क्या देखा? 22 सेंटीमीटर। ये है परिधि। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो परिधि हमें पता है 2 पाई आर होती है 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हम पाई की जगह क्या लिख लेंगे? 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर बराबर 22। क्लियर है? ये ऊपर ऊपर की गुणा 22, 2 इंटू 22, 22 दूनी 44, 44 आर हुआ और बटे 7 हुआ, बराबर कितना हुआ? 22। इसके नीचे एक रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि बना 44 आर बराबर बना 22 इंटू 7। तो आर बराबर 22 इंटू 7/44 बना। 22 दूनी 44, 22 से कट गया नहीं, तो आर बराबर कितना बचा? 7/2। आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और थीटा भी आ गया। दोनों चीज चाहिए थे हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये कहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और बराबर कितना होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है। क्लियर? थीटा की जगह हमने 90 लिखा और बटे हमारे पास 360 लिखा, इंटू पाई की जगह हमने 22/7 लिखा और इंटू आर की जगह कितना आया? 7/2। 7/2 इंटू 7/2। ठीक है जी, देखिए जरा, 0 से 0, 9 चौको 36 कटा, अभी 7 से 7 पूरा पूरा गया और 2 से 11 12 कट गया। यहाँ पर ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 7 बचा, 11 इंटू 7 ऊपर बच गया और नीचे क्या बचा? 4 इंटू 2 बच गया, यानी 8। यानी कितना बचे? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है चीज? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचती है बल? ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई क्या है? ये घड़ी हमारे पास इस तरह से घड़ी है, इसकी मिनट की सुई क्या चीज़ है? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर
ये अभी घड़ी की सुई यहाँ पर थी, 5 मिनट बाद यहाँ पर आ जाती है, इतना 5 मिनट बाद। ये क्षेत्रफल हमने ये ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें क्या इसका कोण पता लगाना है, कितने डिग्री का कोण बना रही है 5 मिनट में, है ना। तो ये देखिए, एक जब घड़ी इस तरह रहती है, मिनट की सुई यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाती है, तो कितना डिग्री चलती है, 360 डिग्री चलती है। एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री। और मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट घूमती है, 60 मिनट घूमती है। कितना मिनट, 60 मिनट। यानी कि 300, यानी कि ये बना 60 मिनट में 60 मिनट में बनाया कोण, यानी 60 मिनट में बनाया गया कोण। 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे 60 का कोण, तो यानी 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण। तो हमें कितने मिनट, 5 मिनट के बारे में बात करनी ना। 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती, फिर 5 मिनट में बनाएगी 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी ये 30 डिग्री का कोण बना रही है 5 मिनट में, 30 डिग्री का। अब हमें आर भी पता लग गया, आर बराबर कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। क्लियर, दो चीजें हमें पता लग गई। इससे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से ये त्रिज्याखंड बना, त्रिज्या दोनों त्रिज्या हैं, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना। अब क्या हुआ, हम ये चीज लिखेंगे, कहानी हमने ये लिखनी है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, आप लिखोगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा कितना इस बार 30 डिग्री का है, बटे 360 हुआ, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे 7 है, और इंटू आर क्या है 14, 14 इंटू 14। क्लियर है चीज, 0 से 0 कटा, 3 से देखो 3 कम 3, 3 12 बार कटा। अब यहाँ 7 से 2 बार कटा, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से कितना बार, 2 से ये कट रहा, 2 छक्का 12, और फिर 6 से फिर कट रहा है, 2 3 6 और 2 11 की 22। यानी कितना कट गया, ये ऊपर क्या बचा, केवल 11 बचा, और 14, 11 इंटू 14 बटे 3 बच गया। यानी 11 14 154 होता है, और बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये बच गया, ये बन गया हमारे पास, है ना। अगला प्रश्न देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, इस बार जीवा के बारे में बात करके, जीवा के बारे में बात करके ना, तो हम एक जीवा बनाते थे, ये जीवा बनती है। ये केंद्र हुआ, केंद्र से ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। कितना, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समकोण अंतरित करती है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड यानी इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना, ये इसको हमने ए माना, इसको बी माना और ओ माना। हम कह सकते हैं ए ओ बी का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, जो चीज गिवन है उसे लिख लो पहले। थीटा इजकल टू हमारे पास 90 डिग्री है, और आर इजकल टू क्या है 10 सेंटीमीटर। अब हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, ये तो पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्लियर है चीज। अब देखिए इसे, आर स्क्वायर यानी आर यानी कि 10 का स्क्वायर, ये बना हमारे पास 10 का स्क्वायर बना, और पाई थीटा यानी कि 22 बटे 7 बना, इंटू हमारे पास 22 बटे, इस बार यानी देखिए आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बना, 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, इस बार 3.14 बोला है, और इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या चीज़ है 90 बोला है, और बटे 360 बोला है, माइनस साइन थीटा, साइन 90 बोला है, और बटे हमारे पास
2, ये 0 से 0 कटा, 9 चौको 36। क्लियर है चीज। यहाँ 2 से इसे ऊपर नीचे काट, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सता 14, यानी ये बना 10 का स्क्वायर 100 बना, ये बना 1.57 बना, और माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बटे 2, और यहाँ भी बटे 2 है। क्लियर है ना। अब यहाँ से 10 100 बना, ये देखो दोनों हर एक समान है, हर एक समान है ना, हर एक समान है, तो ऊपर ऊपर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। माइनस करें तो 157 माइनस 1 बटे 2। क्लियर है। ये बना हमारे पास 100 बना, और 1.57 में से 1 गया तो इंटू 0.57 बच गया, और बटे 2। अब यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 57 बटे 2 आ जाएगा, और 57 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बना, 57 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न खुद करेंगे आप। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दोगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने जो अभी निकाला था उसको माइनस कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।